महाकुंभ पर पीएम का नारा, ना बटे समाज हमारा, हिंदुस्तान या सिर्फ हिंदू, किसे एकजुट रखना है? मुसलमानों पर बैन लगेगा, ऐसे देश ऐसे एकजुट रहेगा, एक है तो सेफ है। महाकुंभ का मैसेज यही है। महाकुंभ आस्था का महासंगम, सनातन आस्था की डुबकी। देश ही नहीं, दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। पूरी धरती पर आस्था का ऐसा मेला नहीं लगता है। महाकुंभ की भव्यता इसी से समझिए कि ब्रह्मांड में किसी एक जगह पर कभी इतने लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होते। ऐसे में आस्था के इस भव्य दिव्य सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज दिया है। पीएम का है संदेश, एक हो पूरा देश। लेकिन मोदी के मन की यह बात क्या साकार हो पाएगी? क्या कुंभ में एकता की मिसाल पेश हो पाएगी? सवाल बड़ा है। यही वजह है कि नेताओं से लेकर आम लोगों और संतों से लेकर मौलानाओं से हमने बात की। निष्कर्ष क्या निकला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। महाकुंभ में धर्म ध्वजा फहरा दिया गया। देश भर से अलग अलग अखाड़ों के संतों का आगमन हो रहा है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। महाकुंभ में सनातन का मेला सज गया है। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। महाकुंभ के शुभारंभ की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इस बीच महाकुंभ के लिए प्रधानमंत्री का महामंत्र आया, एकता का मंत्र। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। मोदी के मन की बात साफ है, मैसेज सबका साथ है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह मैसेज महाकुंभ तक पहुंच पाया? इसकी ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए जी मीडिया की टीम महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंची। सवाल था, क्या महाकुंभ से सामने आएगी एकता की मिसाल? क्या महाकुंभ में एक हो पाएगा समाज? महाकुंभ पहुंचे महंत जमुनागिरी प्रधानमंत्री मोदी की बात पर सहमति जता रहे हैं। हिंदुओं की एकता की बात मान रहे हैं। कुंभ में तो आज से नहीं, युगों युगों से, सदियों से सनातन धर्म प्रेमी सदा ही एक रहे हैं। और इससे बड़ा सनातनियों का एकता का प्रतीक कुछ है भी नहीं। क्योंकि यहाँ सिर्फ दो नदियाँ ही नहीं मिलती हैं, 3 नदियाँ हैं। नदियों का एक संगम नहीं है, ये पूरे सनातन का एक संगम है। एकता के संदेश पर हिंदू एकता की बात तो की जा रही है, लेकिन महाकुंभ से ही खबर आई थी कि यहाँ साधु संतों ने मुस्लिम समाज के लोगों को बैन करने की मांग रख दी है। ऐलान कर दिया गया था कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक भी मुस्लिम वेंडर नहीं होना चाहिए। ऐसे में जब एकता वाले मैसेज पर संतों से सवाल किया गया तो सुनिए सामने से क्या जवाब मिला। हमारे गैर हिंदू के धर्मगुरु है, उनको सामने आना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। भाई ऐसे देश नहीं चलेगा, हम सबको मिलकर रहना है। मैं समझता हूँ ये जिम्मेवारी जितने मुस्लिम हैं उनके धर्म गुरुओं की है, वो सामने आए और जो भी थूक जहाद लव जहाद में पाया जाता है सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तभी जाकर के हम एक हो सकते हैं। शिक्षाएं हैं, देखिए अंदरूनी समाज में है, आपको समझना होगा। मुस्लिम वर्ग में मुस्लिम समाज की आमतौर पर वीडियोस वायरल होती रहती है, आप सब ने देखा। आप तो जब ये समस्याएं हैं, जिस धर्म से हैं, तो उनके बड़े धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए, इन समस्याओं को दूर करना चाहिए। पीएम मोदी के एकता वाले संदेश पर साधु संतों का अपना तर्क है, लेकिन संतों की मांग पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का अपना अलग पक्ष है। कुंभ के मेले में साधु संत मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा रहे हैं। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के बोर्ड लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो ये कैसा एकजुटता का संदेश है? इस तरह से महाकुंभ में
कुछ ऐसी बातें सामने आई कि मुसलमानों की दुकानें नहीं रखने दी जा रही हैं, उनके साथ में भेदभाव का मामला सामने आया। तो इन तमाम विवाद को खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये इशारा किया। महाकुंभ को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है और इसी बीच प्रधानमंत्री का सौहार्द वाला मैसेज आया है। ऐसे में इस मामले पर राजनीति होना भी लाजमी है। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। मोदी साहब जब भी बोलते हैं तो और जो करते हैं उसके अंदर जमीन और आसमान का अंतर होता है। महाकुंभ पर मैसेज वर्सेस जमीनी सच आपने देख लिया। इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है ये भी आप समझ गए होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आने वाले दिनों में महाकुंभ में सामाजिक सौहार्द और एकजुटता की मिसाल दिखेगी या फिर मजहब की जो दीवार खड़ी है वो ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।